Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant, I am BA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना है CRPC जो BNSS का पार्ट हो गया उसको हम थोड़ा सा डील कर रहे हैं जो प्रीवियस सेक्शंस के बारे में डील कर रहे हैं. Which of the following sections section CRPC provide recording the remark of respecting डिमेनर्स ऑफ विटनेस. सेक्शन 280 में डील किया था और BNSS में यह सेक्शन को चेंज कर दिया गया. द पावर डिटरमाइन द लैंग्वेज ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट विथ. सबऑर्डिनेट कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को अधीनस्थ किया गया. ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट में रिकॉर्डेड एनी कन्फेशन. कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करता है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कोर्स में. इकबालिए बयान इन कन्फेशन. A, B, and C are charged for robbery and after trial convicted by first class magistrate. Thereafter, whether for same fact can charge and tried for डकैती. इसका आंसर होगा यस. एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस द एब्सेंस ऑफ एक्यूज कैन डन अंडर सेक्शन 299 CRPC में. पहले सेक्शन में सेक्शन 229 CRPC में इसे डील करते हैं और BNSS में यह सेक्शन को चेंज कर दिया गया. Which section of the CRPC code provide that a person once convicted acquittal cannot be tried again the same offense. Same offense के लिए वह acquitted means बरी कर देना और एक वंश में उसका सेक्शन पहले CRPC में 300 है, BNSS में चेंज हो गया, नया कानून में चेंज हो गया. अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन CRPC द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. सेक्शन 25 डील कर रहा है लेकिन अब BNSS में वो सेक्शन को चेंज कर दिया गया. सेक्शन 304 CRPC डील्स विथ लीगल लेड टू द एक्यूज एट द स्टेट एक्सपेंस. हु कैन टेंडर पार्डन टू एकम्प्लिश. पार्डन मीन्स होता है क्षमा कर देना. हु कैन टेंडर द पार्डन टू एकम्प्लिश अंडर सेक्शन 306 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. इसमें होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ओनली, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ओनली, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ओनली. पार्डन मे बी टेंडर टू एन एकम्प्लिश अंडर सेक्शन 306 CRPC. अब BNSS में चेंज हो गया. ही अंडरटेकन टू मेक फुल एंड ट्रेड डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट रिलेटिंग टू द ऑफेंस. ये जो हम आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ये पिछले बैक CRPC के बारे में डील कर रहे हैं जो BNSS में कन्वर्ट हो गया. CRPC अब BNSS में कन्वर्ट हो गया. एन एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज इम्पावर टू ग्रांट रिमांड अंडर सेक्शन 166 ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 days. अंडर which section of the CRPC court has power to summon any person as witness at any stage of trial? Section 311. Under section 313 of the code, purpose of examination of accused. एक्यूज का एग्जामिनेशन जो होता है टू इनेबलिंग द एक्यूज पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांस अपेयरिंग इन एविडेंस एंड अगेंस्ट हिम. अंडर सेक्शन 330 ऑफ द CRPC द स्टेटमेंट द एक्यूज इज बी टेकन बाय द कोर्ट नॉट एन ओथ. जब हम सेक्शन 300 CRPC में जो एक्यूज का स्टेटमेंट लेते हैं वो ओथ पे नहीं लेते हैं. सेक्शन 330 के अंदर अंडर विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर को 1973 अब BNSS में एक्यूज पर्सन कैन हिमसेल्फ बी कॉम्पिटेंट विटनेस. सेक्शन 350 जो BNSS में चेंज हो चुका है. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ कोड क्रिमिनल केस वेयर चार्ज वाज फ्रेम द रिजल्ट इन एक्विटल ऑफ एक्यूज. जब हम एक्यूज को दोष मुक्त करते हैं उस सिचुएशन when the person who would otherwise be competent to compound an offence under section 320 of CRPC deals और BNSS में अब इसको चेंज कर दिया है. लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन कैन कंपाउंड ऑफेंस विथ द कंसेंट ऑफ द कोर्ट. यानी कोर्ट के कंसेंट के साथ यदि कोई अपराध कंपाउंडिंग है उसे कंपाउंडिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा यह पर्सन कंपाउंडिंग माना जाता है. Which section of the Code of Criminal Procedure deals with withdraw for prosecution? सेक्शन 321 पुराना CRPC में BNSS में चेंज नया कानून में चेंज कर दिया. अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर को लीगल प्रोटेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड टू द एक्यूज डेट इज अनसाउंड माइंड.
the provision find place is Section 328 procedure in case accused is being lunatic, पागल या पागल मनुष्य lunatic person जो है in response inquiry या judgment. Section section 328, section 331 और section 334 ये तीनों डील करता है पुराने कानून में CRPC में अब BNSS में तीनों सेक्शन को चेंज कर दिया गया. The offence committed under which of the Indian Penal Code is not compoundable under section 320 of CRPC. अब section 353 में पुराने IPC में है, अब नया IPC में BNSS में भारतीय नागरिक सुरक्षा में चेंज हुआ, जिसमें द जजमेंट इज एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन shall be pronounced in open court by the presiding officer immediate after the terminations of the trial at some subsequent time of which notice shall given to the particular their pleaders, in which case the presence of accused may be dispensed with the time of delivering the judgment. इसमें होगा when the personal attendance of the accused has already been dispensed with when the judgment at the of accuser. Magistrate by whom the case is heard may award such compensation not exceeding 1,000 rupees to be paid any person groundless arrested by the person so causing the arrest. पहले 1 month ग्राउंड 1,000 रुपीज़ था, अब इधर थोड़ा सा नया कानून में इसे अमाउंट्स को बढ़ा दिया गया. इसमें कंपैरिजन आपको समझना पड़ेगा, नया कानून और पुराना कानून दोनों के बीच कंपैरेटिव पॉइंट को समझना पड़ेगा. इन विच ऑफ द फ्लाइंग सेक्शन CRPC प्रोविजंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, जब हम विक्टिम का ट्रीटमेंट करते हैं हैज़ बीन मेड, तो इसमें सेक्शन 357 ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम पुराने कानून में CRPC में था 357C, जिसमें ऑल हॉस्पिटल पब्लिक या प्राइवेट whether hears runs by the centralized government and state government, local bodies, any other person. The victim compensation scheme under section 357A was incorporated in section 209 and 208. Which section? इसवी हो गया 209. Which of section of CRPC provide no court shall alter judgment after being signed? सेक्शन 362 डील करता है कोर्ट नॉट ए अल्टर जजमेंट सेव एंड अदरवाइज प्रोवाइड केस बाय अन लॉ फोरटाइम बीइंग इन फोर्स एंड साइन जजमेंट फाइनल ऑर्डर एंड डिस्पोजिंग ऑफ ए केस सेल अल्टर रिव्यू द सेम एक्सेप्ट द करेक्ट या क्लियरली. हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट आर रिक्वायर्ड द सिंगल कन्फर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस. यदि इसका होगा आंसर 2, कम से कम पिटासीन अगर से हाई कोर्ट से कंफर्मेशन करना पड़ेगा. अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC सेशन कोर्ट एक्सरसाइज पावर अपील फॉर कन्विक्शन. सेक्शन 374 के अंतर्गत अपील फ्रॉम कन्विक्शन. एनी पर्सन कन्विक्टेड ए ट्रायल हेल्ड बाय हाई कोर्ट इन इट्स ordinary original criminal jurisdictions may appeal the Supreme Court under section 372 of CRPC. The judgment of acquittal passed by judicial magistrate is applicable before the session court in any death offence, cautionable and non-cautionable offence दोनों होगा. Under the section of CRPC या BNSS 2004 and provision reference High Court is given. Section 395. Where any court is satisfied that a case is pending before in inverse questions as the validity of any court and audience or regulations of the any provisions containing an act and ordinary regulations determination of which is necessary for disposal of the case is opinion. Such act, audiences, regulations, provision and incorporative but is not has been declared they differ same for by in High Court, which is the court is a decision of endorsed and by the Supreme Court. Court shall be sitting out in opinion region there. Power of the Supreme Court to transfer case and appeal. The power of Supreme Court
to transfer criminal case and appeal from the High Court to another High Court is conferred under Section 406 CRPC जो BNSS में चेंज हो गया. Where is whenever it is made the appears to Supreme Court that an order under this section expedient from the end of justice, it may be directed that any particular case and appeal be transferred from the High Court and another High Court from criminal court subordinate and another criminal court of. Under the Criminal Procedure Code, every warrant for execution and sentence may be issued by either by judge or magistrate who's passed the sentence his successor in office, who may commute sentence, appropriate government. Main characteristics of the Code of Criminal Procedure is separation of executive for judiciary. In how many years a sentence for imprisonment for life can be commuted by the government? 14 years. In a Bible offense is the bail, the guaranteed matter of right, both by the police officer and the court. A gives a recognized binding in the penalty of Rs 500 appear in court certain day and for future in recognize he is liable to pay the whole penalty. Jurisdiction of grant anticipatory bail vested with इसमें होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, द कोर्ट ऑफ सेशन, द हाई कोर्ट ओनली. द कोर्ट ऑफ सेशन या द हाई कोर्ट ओनली, दो 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 चीज़ से हम बेल वेस्टेड कर एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं. उसके बाद आइए अंडर सेक्शन 428 द पीरियड ऑफ डिटेंशन undergone by the why a convict cannot be set off during, इसका आंसर होगा अनदर केस. एन ऑर्डर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बी पास बाय सेशन कोर्ट. सेशन कोर्ट जो है आजीवन कारावास का ऑर्डर दे सकता है. एनी कंडीशन इम्पोज बाय द मजिस्ट्रेट व्हेन द रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल कैन बी मॉडिफाइड बाय सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट. हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट द्वारा ये मॉडिफाई हो सकता है. ए प्रोक्लेमेंट पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच्ड कैन क्लेम प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी या द प्रोसीड्स विद इन 2 years, 2 साल के अंदर. अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जो अब BNSS में द रेगुलेटिंग द डू नॉट विटिएट प्रोसीडिंग, विटिएट प्रोसीडिंग में भ्रष्ट खराब करना या हानि पहुंचाने का प्रोसीडिंग करना बी स्टेटेड इन सेक्शन 460 में कहा गया है. अब BNSS में इसे चेंज कर दिया गया. इरेगुलेटरी बाय द मजिस्ट्रेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल बी नॉट विटिएट प्रोसीडिंग. इसका टेंडरिंग पार्डन टू एकम्प्लिस. एकम्प्लिस में सह अपराधी, जो एक अपराधी दूसरे मिलकर मैंने को मदद कर रहे हैं उसे सह अपराधी कहते हैं, एकम्प्लिस करते हैं. When proceeding in vitiate in the magistrate is not empowered to do so, tries an offender summarily. Point out the statement. If the presiding judge of a court fails to the sign and date of judgment it amount to procedure irregular curable under section 465 of CRPC. No court shall take cognizance on offence punishable with fine only after the expiry of the period of limitation 6 months. Which section of CRPC authorized by court to take cognizance offence after expiry of section 473. ये ओल्ड CRPC का है और न्यू CRPC में सेक्शन को चेंज कर दिया गया. Where any judge या magistrate is personally interested in a case, he shall be neither try nor commit for trial such case, nor shall hear any appeal in such case, provide under which all of the following section क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इनहेरेंट पावर सेक्शन 482 पुराने कानून में इनहेरेंट पावर दिया गया है जो सेक्शन 482 डील करता है. नया BNSS में चेंज कर दिया गया. In which among the following case the Supreme Court held that High Court cannot directly entertain bail application of proto accused without its refusal by special court. इसका आंसर स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस
सलीम भाई अब्दुल गफ़ार शेख के बीच यह मुकदमा था, इसमें इस चीज़ का डिसीजन लेगा। वंस पुलिस रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, a copy same should be given to complainant अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। अब सेक्शन 173 BNSS में डील किया जाता है। इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर्स, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मे बी विदाउट ए वारंट इंटर प्लेस विथ लिमिटेड एंड सच ऑथोरिटी। उसके बाद आए इन विच ऑफ द फ्लाइंग केसेस द प्रोसिक्यूशन विटनेस में प्रोसिक्यूटेड फॉर प्रिजुरी में झूठा या झूठा साज, प्रिजुरी प्रोसिक्यूटेड मतलब झूठा मुकदमा। प्रिजुरी मीन्स क्या होगा, झूठा साज, झूठा गवाही, या लेसिकल लाल केस में हुआ था। लेसिकल लाल केस में प्रोसिक्यूशन जो विटनेस था झूठा गवाही पेश किया था। लेसिका लाल केस, व्हेन द approver willful the suppress material of fact in false evidence, the court itself the inherent power the pursuit against approver. Power to arrest a person committee non-cautionable offence is given the police officer on refusal to give name and residence. In which of the following case the Supreme Court held that even without the presence of a lady constable, police can arrest a female offender. के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के बीच में मुकदमा में यह किया गया था। द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन मेकिंग अरेस्ट ऑफ इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट ETC नॉमिनेट पर्सन, द ऑब्लिगेशन हैज एक्ट 25/2005. It is mandated to produce the person arrest before magistrate within 24 hours of his arrest under section 57 if the person arrested without warrant. Section 54 CRPC provide for मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, रिक्वेस्ट ऑफ द एक्यूज, और इसमें BNSS में चेंज कर दिया गया। अंडर विच सेक्शन कोर्ट में ऑर्डर अटैचमेंट सिमल्टेनियसली विथ इशू, सेक्शन 83, इसमें भी अटैचमेंट प्रोसीडिंग है। एब्सकॉन्डिंग माने कोई भाग गया, यदि कोई किसी को वारंट है वो भाग गया देश छोड़ के या किसी, तो इसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट कर सकते हैं सेक्शन 83 के अंतर्गत। मैंने CRPC अब नया कानून में इससे चेंज कर दिया गया। ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC कैन बी इशू अगेंस्ट पर्सन अगेंस्ट हुम ए वारंट हैज बीन इशू, दस द प्रोक्लेमेशन कैन बी इशू अगेंस्ट एक्यूज ऑफेंडर या ए स्यूडिटी या ए विटनेस। अगले वीडियो में और भी पॉइंट्स को डील करेंगे, CRPC का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर वाइप आउट कर रहा है। डेट्स ऑल।